सुंदर श्रवण करते हैं बेल व वृक्ष के महिमा को, बेल के पेड़ के महिमा को, बेल के पत्तों के महिमा को। तो देखिए श्री शिव महापुराण में बताया गया है कि बेल के पेड़ को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप मानना चाहिए। देखिए बेल के पेड़ के जड़ में जो है साक्षात ब्रह्मा जी का निवास होता है। बेल के पेड़ में किसका निवास होता है? जड़ में ब्रह्मा जी का। और बेल के वृक्ष के मध्य भाग में साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। और बेल के पेड़ के शिखर पर साक्षात मेरे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो बेल के पेड़ के जड़ में किसका निवास होता है? जड़ में किसका? ब्रह्मा जी का। और मध्य में भगवान विष्णु का, और शिखर पर भगवान भोलेनाथ का। तो देखिए बेल के पेड़ का अगर कोई व्यक्ति पूजन कर ले तो कहा जाता है कि उसके पापों का नाश हो जाता है। देखिए महाराज, अगर कोई बेल के पेड़ के नीचे दिया जला करके अगर कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त अपने आप प्राप्त हो जाता है, मात्र एक ब्राह्मण को भोजन कराने से। और अगर कोई व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे घी से बने हुए कोई भी मीठा चीज अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं घी से बने हुए, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। देखिए बेल के पेड़ को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। इसलिए बेल के पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। देखिए किस मंत्र का जप करते हुए हमें बेल पत्र को तोड़ना चाहिए, किस प्रकार से बेल के पत्तों को तोड़ना चाहिए। तो देखिए अगर आप बेल पत्ता तोड़ते हैं तो याद रखना उसके टहनी को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना माताओं। अगर आप सभी बेल पत्ता तोड़े तो टहनी को कभी भी मत तोड़ना। और किस मंत्र से जप करते हुए हमें जो है बेल के पत्तों को तोड़ना चाहिए। तो देखिए ओम नमः शंकराय या तो फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेल के एक एक पत्तों को जो है हमें तोड़ना चाहिए। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। और देखिए माताओं, बेल पत्ता आप सभी तोड़ते हैं तो इसमें जो गांठ लगी होती है ना, तो उसे तोड़ करके कौन कौन चढ़ाते हैं? गांठ को तोड़ कर। इन माताओं के लिए एक बार जोर से ताली बजाई जाए। देखिए अगर आप इस गांठ को तोड़ करके नहीं चढ़ाओगे ना तो ये भगवान भोलेनाथ को जो है शूल की तरह चुभते हैं। इसलिए हमेशा इस गांठ को तोड़ करके ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। तो बताइए तोड़ोगे कि नहीं? और इसे चढ़ा दिए तो ले भाई भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिए और उसको शूल के समान चुभ रहे, तो क्या मतलब? इसलिए इसमें जो गांठ लगी होती है उसे तोड़ करके ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। और हमेशा बेल पत्र आप सभी भगवान भोलेनाथ में चढ़ाते हैं तो ये जो चिकनी सतह होती है
जो चिकनी सतह होती है उसको आप ऐसे रखते हुए भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो जब भी बेलपत्र चढ़ाओ तो चिकनी सतह को हमेशा नीचे करके ही भगवान भोलेनाथ में बेलपत्र चढ़ाओ। और देखें कौन कौन से दिन बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, आप सभी तो जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे माननीय परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा ने बताया ही है कि कौन कौन से दिन हमें बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। तो कितने लोग सुनते हैं प्रदीप जी महाराज के कथा को? सब लोग सुनते हैं ना? तो बताइए कौन कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्ता को? बताइए माताओं। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार, संक्रांति, इन आदि दिन जो है हमें बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। अब महाराज सबकी इच्छा होती है कि सोमवार को हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए, और शास्त्र में लिखा गया है कि सोमवार के दिन तोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें? तो आप एक दिन पहले जो है बेल के पत्तों को तोड़ करके रख सकते हैं, और सोमवार के दिन बेल पत्ता को आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। देखिए शास्त्र में लिखा गया है कि बेल का पत्ता जो है 6 महीने तक कभी भी बासी नहीं होता। आप 6 महीने तक उस बेल पत्ता को भगवान भोलेनाथ में अर्पण कर सकते हैं। और श्री शिव महापुराण के प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में बताया गया है। विद्येश्वर संहिता के 23वां नंबर अध्याय के 7वां नंबर श्लोक में लिखा गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें शिव महापुराण के प्रथम खंड के विद्येश्वर संहिता के 23वां नंबर अध्याय के 7वां नंबर श्लोक में आया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई भी प्राणी अपने मुख से इस मंत्र का जाप करता है या इस मंत्र को पढ़ लेता है तो उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो हम सब कहेंगे क्या? श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो इस प्रकार से सुंदर बेल के वृक्ष की महिमा को सुंदर श्री शिव महापुराण में बताया गया है। किस दिन हमें बेलपत्र तोड़ना चाहिए, किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो याद रखना माताओं, आप बेलपत्ता चढ़ाते समय एक बात का अवश्य ही ध्यान देना कि आप उसके गांठ को ही तोड़ करके बेलपत्ता को चढ़ाएं। कोई माताएं यहाँ पर चढ़ाई है जिसका गांठ टूटा नहीं है, तो इसको तोड़ करके ही भगवान भोलेनाथ में चढ़ाया जाता है। याद रखना माता। तो इस प्रकार से सुंदर बेल के वृक्ष की महिमा को, बेल के पत्ता को, उसकी महिमा को सुंदर श्री शिव महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार से उनका दर्शन पूजन करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है।